बताएंगे आज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या बताएंगे वो बताते हैं। केमिस्ट्री में हम पॉली का नियम बताएंगे। पहले तो हम पूरा बता चुके हैं, हमारा पिछला क्लास में जाकर देख लीजिए। पॉली के नियम से पहले जो भी बताना जो हम पूरा बता चुके हैं। अब देखिए आगे क्या बताएंगे जो देखिएगा। तो हमको पहले नंबर तो क्या क्या पढ़ाए थे उसके बाद एक रिवीजन करवा देते हैं। पहले नंबर तो देखिए हम आपको आज पढ़ाएंगे पॉली का नियम, हुंड का नियम। क्या आज मतलब बोले तो क्वांटम थ्योरम क्या खत्म कर देंगे, क्या क्वांटम थ्योरम आज खत्म कर देंगे। क्वांटम थ्योरम यानी सॉरी क्वांटम नंबर आज खत्म कर देंगे। क्वांटम नंबर आज खत्म कर देंगे। आज क्या लास्ट क्लास से क्वांटम नंबर का देखिए। तो क्वांटम नंबर में पहले देखिए एक बताते हैं, उसको बाद थोड़ा और डीपली जाएंगे। देखिए इस पहले बताते हैं उसको बाद समझिए। पहले ये कितना 30 है। क्या जिंक कितना होता है, जिंक 30 होता है। अब जिंक 30 होता है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले तो हम निकालेंगे क्या पॉली के नियम के अनुसार। पहले सजाते हैं, क्या पॉली के नियम के अनुसार सजाते हैं। इसको लिए पहले ना हम एक फिगर पाड़ते हैं। फिगर नहीं पार के कि हम समझाने के लिए एक और कुछ अलग तरीका से हम बताने हैं। देखिए पहले नंबर क्या था, एस था, तो 1s, यहाँ 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और ये 7s। यहाँ तक रहने दीजिए। हम बताए थे कि आपको कि जब भी एस या एस पी डी एफ में अगर पहले एस आ गया, एस कितना नंबर पर, एक नंबर पर, तो एक से लिखे। पी के नंबर पर, दो नंबर पर, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2p, 3p, 4p और यहाँ 5p, सॉरी 5p, 6p और ये 7p। समझिए। अब देखिए फिर क्या डी कितना नंबर से, डी कितना नंबर पर, डी 3 नंबर पर। तो डी 3 नंबर पे तो हम 3 पर करेंगे। तो 3 से 3d, 4d, 5d और ये 6d। इधर क्या 7d हो गया। अब 7d हो गया। एफ कितना नंबर पर, 4 नंबर पर, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से स्टार्ट किए तो 4f, हाँ 5f, 6f, 7f। ठीक है। अब देखिए हम ये ऐसे बता रहे हैं, ये यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास है ना, जो इस तरीके से हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहले नंबर कैसे क्या करेंगे, जो हम पहले इसको ढक्कन लगा देते हैं। पहले नंबर यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, क्या 1 से। फिर यहाँ से क्या करेंगे 2 से, समझिए। 2 के बाद यहाँ 3 से, 3 के बाद समझिए ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे नहीं, देखिए यहां से हो गया, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे, समझे इस टाइप से हम करेंगे। तो देखिए पहले आप ऐसे याद कर लीजिएगा। हम एक और बताए थे इस टाइप से, त्रिभुज पहले बता दीजिए, क्या त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के बाद यहां से पहले 1 खींच लीजिए, 2 खींचिए, 3 खींचिए, 4 खींचिए और एक 5 खींचिए, ये 6 एक साथ हो गए। समझिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। समझिए 7 तक हम खींच लिए। पहले नंबर तो हम यहाँ से एस से स्टार्ट करेंगे, क्या एस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से एस किए 1s, 2s या 3s, 4s, 5s, 6s, ये 7s। कोई दिक्कत। अब हम जैसे कहते हैं कि 2p से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए 2p, 3p, 4p, 6p, सॉरी 5p, 6p और यहाँ 7p। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो d था वो d के नंबर से स्टार्ट होता था, 3 के बाद से होता था। तो हम यहाँ से करेंगे क्या d हो जाएगा। तो d, 3d, 4d, 5d, 6d, समझिए।
यहाँ तक किसी को ना 6 आना चाहिए, कम से कम क्या 6 आना चाहिए, और डी में 5 आना चाहिए। तो देखिए एफ कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 4f 5f, समझिए 4f 5f, यहां तक किसी का दिक्कत। अब हम इस टाइप से बता चुके थे कि पहले नंबर तो यहां से यहां देंगे, एरो के निशान देखिएगा, दूसरा नंबर यहां से यहां देंगे, तीसरा नंबर यहां से यहां आ जाएंगे, क्या तीसरा नंबर यहां से यहां जाएंगे, चौथा नंबर में देखिए ये एरो का निशान यहां जाएंगे यानी 3 पे, फिर डायरेक्ट यहां क्या 4s से, फिर इधर जाएंगे, फिर डायरेक्ट यहां से यहां, समझिए, फिर एक डायरेक्ट यहां से यहां, उसके बाद इधर जाएंगे, उसके बाद इधर जाएंगे, समझ गए, इधर इस टाइप से बनाएंगे। तो देखिए इस टाइप से हम बताए थे तो आपको कुछ लगा कम समझ में आएगा। फिर एक और टाइप से हम बताए थे कि उल्टा करके बताए थे, तो उसमें भी थोड़ा सा कितनों भी कम दिमाग वाला रहेगा ना, उसको कोई ना कोई टाइप जरूर समझ में आएगा, क्योंकि यूट्यूब पर यह है ना जो फर्स्ट क्लास है ना, जो तीनों रिलेटेड से बता दे, क्या तीनों टाइप से हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पहले फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इसको थोड़ा मिटाते हैं, तो यहाँ से देखिएगा हम इसी टाइप से सजाते हैं, इसमें से ये ऐसे तो अभी यूट्यूब पर नहीं बताया गया, इसलिए हम ऐसे करके हम आपको समझाते हैं। तो देखिए पहले 1 में ये आया, क्या 1 में आया, फिर देखिए यहाँ से ये 2 में आ गया, समझिए, फिर दूसरा नंबर ये स्टार्ट करेंगे 2p, क्या 2p हो गया, फिर देखिए यहाँ से ये आ गया, तो फिर 3s से 3p, तो 3s से 3p, ये कोई दिक्कत, यहाँ आ गया 3s से 3p, हम नंबर भी कर ले जाएंगे पहले देखिए, फिर देखिए यहाँ 3s से, फिर 3p से, क्या 3p से, समझिए ना, 3p से कहाँ जाना 4s, तो 3p से डायरेक्ट यहाँ से हम देखिए थोड़ा ऐसे बताइएगा, समझिए, इसको फिर से मिटा के बताते हैं, उसके बाद आपको समझ में ज्यादा आएगा, थोड़ा बड़ा रहेगा ना तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो देखिए पहले नंबर तो हम आपके यहां से लिखते हैं 1s 2s, फिर 3s 4s 5s और 6s, ठीक, यहाँ 7s भी दे सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7, फिर 2 से 2p 3p 4p 5p और ये 6p और 7p, ओके। अब देखिए यहां से फिर क्या करेंगे कि 3d 4d 5d 6d और यहाँ 7d। अब देखिए 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे f से, तो 4f 5f और ये 6f आया 7f, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए इस पर हम बैठाते हैं, क्योंकि इसे नहीं बता चुका, अब हम बैठाएंगे ना तो आपको दोनों तरफ से समझ में आएगा। देखिए पहले नंबर तो हम कहां से लेंगे, तो पहले नंबर s से जाएंगे 2s, तो देखिए पहले नंबर हम ऐसे जाएंगे, कोई दिक्कत, उसके बाद 2s से देखिए 1s से 2s 2s से 3p, तो डायरेक्ट फिर यहाँ आएंगे, समझिए 3p के बाद डायरेक्ट यहाँ, क्या यहाँ, समझ गए, यहाँ जाएंगे। अब 3s देखिए 3s है, 3s के बाद क्या 3p, 3s के बाद क्या 3p, तो 3s के बाद डायरेक्ट 3p, यहाँ आ गया, समझिए 3s के बाद 3p, उसके बाद 3p के बाद देखिए 3p के बाद 4s, 3p के बाद यहाँ से डायरेक्ट 4s, क्या 4s, 3p के बाद 4s आ गया। अब देखिए 4s के बाद 3d 4p, यहाँ से 3d, यहाँ से यहाँ आएंगे 3d और यहाँ 4p, देखिए 4p और 5s, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो समझ जाइए पहले नंबर तो हम ऐसे करेंगे, ये हो गया, हम आपको बताते ये मिटा देते हैं, ऐसे कम समझ में आएगा। तो पहले नंबर पे एक ये है, दूसरा नंबर पर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, और तीसरा नंबर पर 3p से 4p, समझिए इस टाइप से, ओके। अब देखिए यहाँ देखिएगा कि 4s के बाद 4s के बाद कहाँ गया 5s के बाद कहाँ गया 4d, तो 5s यहाँ, फिर यहाँ 4d, डायरेक्ट यहाँ है, समझिए 4d। अब 4d के बाद देखिए 5p आ गया, क्या 4d के बाद
डायरेक्ट यहाँ से ये आ गया, यानी 5d6s 5d6s। समझ गए? एरो का निशान देने जाएंगे, आप देख लीजिएगा कि किधर से किधर जा रहा। समझ गए? अब देखिए फिर यहां से आ गया, उसके बाद देखिएगा 4f 6s के बाद 4f, तो यहां से डायरेक्ट आइएगा 4f सॉरी, यहां से डायरेक्ट आइएगा 4f पर। समझिए? अब यहां तक रहने दीजिए, इसको और ज्यादा नहीं लंबा करना। अब देखिएगा आपको कि कौन सा समझ में आता है। हम 3 टाइप से अब बता चुके हैं, कोई भी रहे आप समझ जाइएगा। अब देखिए हम पहले तो जिंक को हम बनाते हैं, कैसे बनेगा जो जिंक में, आप भी बनाइए, हम बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि 1s 2s 2p 6 3s 2 और 3p 6 और 4s 2 4s2 के बाद देखिए 4s2 के बाद 3d 10 होता है ना। हम आपको फिर से बता देते हैं कि s पर 2 इलेक्ट्रॉन, p पर 6 इलेक्ट्रॉन और d पर 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 और f पर 14 होता है। हमेशा 4 की वृद्धि होता है, इससे ये वो 4 का वृद्धि, इससे यहाँ 4 का वृद्धि। समझिए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिएगा कि हम क्या बताएं, इसमें बताएं कि नौवां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नौवां इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो नौवां इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकालेंगे, तो नौवां इलेक्ट्रॉन के लिए हम पहले बताए थे क्या, कक्षा, दूसरा उपकक्षा और तीसरा क्या था, कक्षक था। क्या? कक्षक। समझ गए? और चौथा था दिशा। क्या? दिशा था। अब देखिए दिशा था, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या? प्रिंसिपल। समझिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी बोले तो क्यू लिख देते हैं, क्यूएन क्वांटम नंबर हो जाएगा, ऊपर क्वांटम नंबर है। तो देखिए ये क्या होगा, ये हो गया। देखिए पहला कक्षा के को कहते हैं, तो कक्षा को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब उपकक्षा को बोलते हैं एजीमुथल, या एजीमुथल क्वांटम नंबर, समझिए? अब देखिए क्या कक्षा के क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ आइए? और इसको क्या दिशा को बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या? स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए पहले हम बता देते हैं ऐसे, इसको कक्षा को बोलते हैं प्रिंसिपल और फिर मैग्नेटिक, ऐसे बताते हैं ना, स्पिन एजीमुथल। तो ऐसे में नहीं समझ में आता, इसलिए पहले कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा बताए थे। तो देखिए पहले कक्षा कौन सा, तो 9वां इलेक्ट्रॉन, तो यहां से देखिए 4 हो गया, 6 4 10, यानी 4 के बाद 5 से 10 तक इसमें पी में, तो इसको पी लिखेंगे। क्या? पी में कितना, 2, यानी 2 लिखेंगे, पी नहीं 2 लिखेंगे। अब उपकक्षा में क्या होगा, तो किसमें होता है, तो 6 में होता है, यानी पी में, तो पी हो गया। अब देखिए कक्षक, उपकक्षा हो गया पी और कक्षा हो गया 2। और देखिए अब कक्षक क्या होगा, तो कक्षक हम बताए थे क्या, कि कक्षक के लिए पहले नंबर ये क्या बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। तो डब्बा, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने डब्बा बनाएंगे, हर इलेक्ट्रॉन में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कितना डब्बा बनाएंगे, तो 3 डब्बा बनाएंगे। तो 3 डब्बा बना दिए। अब 3 डब्बा बनाए तो देखते हैं पी हो गया। अब पी में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक देखिए, यहां तक 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। क्या? 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। 5वां इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए कलर चेंज करते हैं, और कलर चेंज करने के बाद बताते हैं ये कितना हो गया, 8वां, ये 9वां इलेक्ट्रॉन। 9वां इलेक्ट्रॉन हो गया। और 9वां इलेक्ट्रॉन हम बोले थे कि जब किसी का मुंह नीचे हो, क्या, जब किसी का मुंह नीचे हो तो समझ जाइए क्या, वो बेइज्जती हो गया। बेइज्जती के मतलब क्या, निगेटिव।
क्या हम बोले थे आपको कि जब किसी के मुंह नीचे हो तो वह बेइज्जती हो क्या, यानी निगेटिव। निगेटिव के लिए -1/2, तो ये हो गया -1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हम आप पहले क्लास में बता चुके हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो देखिए अब p के मान हम रखे थे कि कोड कोई रखे थे, क्या कोड, उप कक्षा के कोड रखे थे। तो कोड क्या रखे थे कि कोड हम रखे थे, हम कोड रखे थे कि s के लिए 0 कोड और p के लिए 1 कोड और d के लिए क्या 2 और यहाँ f के लिए कितना कोड, 3 कोड रखे थे। बट हम कोड नहीं रखे थे, वैज्ञानिक लोग ने ये कोड रखे थे। क्यों? किसी की क्वांटम नंबर होता क्या, वो ABCD नहीं है, अल्फाबेट उसमें नहीं आना चाहिए, सिर्फ नंबर आना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ कि p के लिए कितना हम रखे थे, 1, तो 1 रखे। अब देखिए क्वांटम नंबर हमको निकालना है, तो क्वांटम नंबर यानी बोले क्वांटम नंबर, तो पहले सजाना है 2, फिर p के जगह पर बनाया 1, फिर क्या देखिए अब इसको भी नंबरिंग करना। इसको नंबरिंग करने के लिए कोई वैज्ञानिक ने बोला कि कैसे करेंगे, कि बीच वाला है, नीचे वाला है, तो फिर नीचे वाला के लिए दिशा तो हो गया, ऊपर वाले के लिए दिशा तो हो गया, मगर वो क्या आउटही में होता है, या मतलब किनारे पर होता है या बीच में होता है। तो किनारे पर और बीच में के लिए एक को क्या नंबरिंग दिया, तो नंबरिंग में क्या दिया है कि बीच वाले के लिए क्या 0 लिखे, क्या बीच वाले के लिए 0 रखें, और जो दायां साइड यानी राइट साइड है उसके लिए प्लस का यूज किए, और जो लेफ्ट साइड क्या ये लेफ्ट साइड है उसके लिए क्या माइनस का यूज किए। तो हमको देखिए किस में आ रहा, तो बीच में आ रहा, तो बीच में 0, तो हम इसको 0 रख सकते हैं 0। अब देखिए क्या स्पिन क्वांटम नंबर कितना हुआ, -1/2। यहां तक किसी को दिक्कत, -1/2 हो गया क्या स्पिन। अब देखिए बोले तो क्वांटम नंबर के मतलब हो गया ये। अब क्वांटम नंबर हमेशा क्या, हमेशा जो ये क्वांटम नंबर है ना, हमेशा चारों एक नहीं हो सकता, कम मैक्सिमम 4 गुण 1 नहीं होता, मैक्सिमम 3 गुण 1 हो सकता है, बाकी चारों 1 नहीं हो सकता। मतलब आप देखिए इसमें बोलेगा कि आप कोई क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए कि जिंक का नौवां इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर इतना हुआ, क्या नौवां इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर इतना हुआ 2, 1 0 -1/2 हुआ। तो कैल्शियम के नौवां इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, तो देखिए जो 9 से जितना भी पार हुआ, क्या 9 से जितना भी इलेक्ट्रॉन जिसका पार होता उसका क्वांटम नंबर 9 की सबको 1 होगा। तो जैसे 9वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर हो गया 9वां इलेक्ट्रॉन का, तो 9वां इलेक्ट्रॉन क्या जिंक का 9वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर इतना हुआ, तो क्या कैल्शियम का क्वांटम नंबर 9 के इतना नहीं होगा। जितना भी 9 से पार होगा उसका क्वांटम नंबर 9 की इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पॉली के नियम के अनुसार बोला अगर नहीं होगा तो क्या ये सजाने के मेथड क्या गलत होगा, क्योंकि सभी को 9 से जब गुजारेंगे, 9 के बाद गुजारेंगे, तो गुजारने के बाद इसी टाइप से हम लिखेंगे, क्या इसी टाइप से सजाएंगे। तो क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर देखिए क्वेश्चन पूछा था कि किसी इलेक्ट्रॉन की 9वां इलेक्ट्रॉन इतना है तो इसका नौवां इलेक्ट्रॉन कितना होगा। मान के चलिए देखिए एग्जांपल बताते हैं, आपको पूछा कि कैल्शियम के 9वां इलेक्ट्रॉन इतना है, तो कॉपर की 9वां इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अगर देखिए 9 से जो बड़ा हुआ और उसको बारे में पूछा तो समझिए दोनों का इक्वल होगा। तो समझिए एग्जाम में इतना ऐसे देता। अब देखिए इसमें मिटा के हम कुछ अलग से और बताते हैं, जो ठीक है इसको हम मिटाते हैं। इसको मिटाने के लिए और देखिए आप थोड़ा सा रिवीजन करके वीडियो बैक करके देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो मैं याद कराने की गारंटी है मेरे। अगर नहीं याद हुआ तो हमारा कमेंट में बोलिएगा कि नहीं याद हुआ, समझ गए। अब देखिए अभी तो जिंक का तो हो गया, मान के चलिए जिंक है, जिंक के कितना 9वां इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी को बोले कि 13वां इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्या 13वां इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखिए जिंक का 13वां इलेक्ट्रॉन के लिए कलर चेंज कर रहे हैं, तो जिंक के 13वां इलेक्ट्रॉन के लिए पहले तो वही गुजारेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d10 यहां तक हम यूज करेंगे। अब बोला 9वां इलेक्ट्रॉन, तो 9वां इलेक्ट्रॉन के लिए पहले तो हम अब देखिए हिंदी नहीं लिखेंगे बल्कि इंग्लिश लिखेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
इतना शॉर्टकट लिख सकते हैं क्योंकि आप समझ जाइएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कितना में आया 13, तो देखिए यहाँ तक क्या है 10 हो गया ना, 2 4 और 6 4 10, 10 दोबारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बच्चा क्या ये बच्चा यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चा ये, तो ये बच्चा ना, तो देखिए कि 3 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, यानी कक्षा क्या कक्षा कितना 3 होगा। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर बोले तो उपकक्षा, क्या उपकक्षा बोले, उपकक्षा कितना है पी, यानी पी लिखेंगे, क्या पी लिखे। अब देखिए पी लिखे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हम क्या डब्बा बनाएंगे, किसी चीज को रखने के लिए क्या डब्बा बनाते हैं, तो मैग्नेटिक रखने के लिए डब्बा बनाए। अब देखना किस में है, तो पी में, तो पी कितने अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो पी हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो 6 रखने के लिए एक डब्बा में कम से कम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, क्या एक डब्बा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 3 डब्बा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम 3 डब्बा बनाए, फिर देखिए भरते हैं, तो देखिए यहाँ तक कितना हो गया था 12 हो गया था, बचा 1, तो 1 हम भर दिए, क्या कोई दिक्कत, 1 भर दिए। अब देखिए 1 इसमें भरे, इसको नंबरिंग करते हैं, यहाँ से 0 आया, 0 के बाद इधर राइट साइड में प्लस का चिन्ह और इधर लेफ्ट साइड में माइनस का चिन्ह, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ तक हो गई। अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाल दिए, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाल दिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल दिए, और क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल दिए, और एक और बचा क्या स्पिन क्वांटम नंबर निकालने के, क्या स्पिन क्वांटम नंबर निकालने के लिए बचा। तो स्पिन क्वांटम नंबर निकालने कैसे, तो देखिए इसमें देखते हैं कि किसी भी चीज का मूडी क्या ऊपर, यानी उठा के चलता, कौन चलता है, जो बेइज्जत नहीं होता है, यानी बोले तो वो प्लस चार्ज होता है, क्या प्लस चार्ज, और उसके चार्ज के लिए सिंबल क्या हम देते थे, क्या देते थे 1, यानी 1/2 प्लस में। अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्या पी के लिए हम क्या नंबर कोड दिए थे, पी के लिए एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, यानी 3 दिए थे। तो देखिए तो हम पी के लिए कितना दिए थे, 1 दिए, इसके लिए। अब क्वांटम नंबर कितना होगा, क्वांटम नंबर कितना होगा, जो देखिए तो क्वांटम नंबर के लिए पहला 3 है, तो 3 डाल दिए, यानी 3, और फिर देखिए कितना 1 है, तो 1 दे दिए। और यहां से देखिए कि कौन सा में है, तो साइड वाले यानी लेफ्ट वाले 1 में, तो यहाँ पे 1 यानी -1, ठीक। अब देखिए क्या स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो गया, +1/2, यहां तक तो हो गया। अब इसी में देखिए हम प्रूव करने के लिए कि सभी का किसी भी इलेक्ट्रॉन है जो जिसको बराबर से पार होने पे, जैसे 13वां इलेक्ट्रॉन है किसमें, जिंक में, और ये कैल्शियम में 13वां इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो देखिए इसमें कैल्शियम में, तो यहाँ कैल्शियम लिख देना, कैल्शियम 20 हो गया। अब इसका देखिए कैल्शियम 20 हो गया, तो कैल्शियम के निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अब देखिए यहां तक तो लिख दिए, देखते हैं जोड़ के, तो 2 और 2 4, 6 4 10, 10 2 12, अब 12 6 18 2 20, कोई दिक्कत यहां तक। इसमें भी हमको क्या निकालना है, 13वां इलेक्ट्रॉन, क्या 13वां इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, समझ गए। तो 13वां इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसके लिए भी देखिए क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए 13वां इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तक तो 10 हो गया, ये 2 12 हो गया, 12 अब किस में आया, पी में, यानी 3p में। तो प्रिंसिपल क्वांटम में यानी बोले तो मुख्य, क्या मुख्य कक्षा, यानी मुख्य कक्षा में आया पी। अब देखिए पी आ गया, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर में देखिए कितना आया, एजीमुथल क्वांटम नंबर किस में आता है, पी में आया, ये भी पी में आता है। इसमें 13 से लेकर 18 तक पी में आता है, तो इसको पी दिए। अब देखिए पी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोले तो कक्षक में क्या होगा, कक्षक में कौन से कक्षक, तो कक्षक के लिए हम डब्बा बनाएंगे, क्या डब्बा बनाए, पी के लिए 3 डब्बा बनाए, ये तो हमेशा बोल रहे हैं कि पी के लिए 3 डब्बा बनाए। तो देखिए कितना हुआ, 1, पहले से यहां तक तो देखिए यहां तक तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा इसमें 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। यहां से देखिए 0 बीच से इधर -1,
सॉरी इधर +1 इधर -1। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए क्या होगा कि डब्बा खाली ना है, तो देखिए अगर कोई 50 लड्डू खा रहा, क्या कोई 50 लड्डू खा रहा और उसके लिए रूल क्या बना था कि हमको 20 लड्डू खिलाना, तो क्या 50 लड्डू खा रहा उसके लिए अलग रूल बनेगा? नहीं ना। तो देखिए जितना चाहिए, जितना दूसरा दे रहा उतना लेना चाहिए, है ना। यानी कि हम अपना जैसे नहीं करना है। तो देखिए इसमें भार भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो इलेक्ट्रॉन जितना उतना ही रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत है। तो देखिए इसमें हो गया। अब देखिए किसमें आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। क्या स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है? तो स्पिन क्वांटम नंबर देखिए पहले ऊपर है, तो हमेशा बोलते हैं जब ऊपर साथ लगा के चलता है तो वो प्लस होता है, तो +1/2। अब इसमें भी क्वांटम नंबर यहां देखते हैं कि क्वांटम नंबर कितना होगा। इसको भी क्वांटम नंबर समझ जाइए। तो क्वांटम नंबर पहले तो देखिए पी के लिए कितना, 1 तो 3 आया, और यहाँ देखिए P1, और यहाँ क्या -1, और ये +1/2। अब देखिए 13वां इलेक्ट्रॉन ये, क्या 13वां इलेक्ट्रॉन के ये क्वांटम नंबर और 13वां इलेक्ट्रॉन के ये क्वांटम नंबर क्या सेम नहीं है? देखिए तो 3 1 -1 या +1/2, 3 1 -1 1 +1/2 हो गया। इसीलिए हम प्रूव करके बताएं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का 13वां इलेक्ट्रॉन है जो क्या बराबर होगा, क्या 13वां इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को, क्या 13वां इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल के जितना भी तत्व है उसका 13वां इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर आएगा। समझिए, ये नहीं कि 13वां इलेक्ट्रॉन, सोडियम का 13वां इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं आएगा, मैग्नीशियम का 13वां इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम कितना 12-11 होता है, इसीलिए सोडियम 11 और मैग्नीशियम 12। 13 से जितना ऊपर है उसके लिए 13वां इलेक्ट्रॉन कितना बराबर आएगा। अब देखिए इसको थोड़ा और डीपली चलते हैं, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत? इसको हम मिटाते हैं। अब इसको मिटाने के बाद हम आपको क्या बता दें? पॉली का नियम बता दें, हुंड का नियम भी बता दिए। क्या हुंड का नियम? अब थोड़ा आपको बताते हैं कि किसको हुंड का नियम कहते हैं और किसको पॉली का नियम। देखिए हम आपको पहले डिफिनेशन नहीं बताएं, इसलिए नहीं बताएं कि डिफिनेशन में आप चल जाइएगा ना तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्यों? इस पर आपको मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सोचने में लग जाइएगा पहले कि ये इतना कैसे होता है, क्या इतना कैसे होता है, उसके बाद आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा। इसीलिए हम पहले आपको क्या बनाने के लिए सिखा देते हैं, उसके बाद क्या इसके डिफिनेशन बताते हैं, क्योंकि आपको दिमाग में बैठा हुआ रहे, क्या बनाने के लिए बैठा हुआ, और उसके बाद याद तो अपने आप हो जाएगा। तो देखिए पहले नंबर इसको हम क्या बोलते हैं? 1s2 2s2 2p6। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको रेड पेन होगा तो नहीं पता लगा, इसके लिए सॉरी। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? इसको पॉली का नियम बोलते हैं, पॉली का नियम। समझ गए? अगर पॉली इधर से भी पाई पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिएगा। अब देखिए दूसरा है क्या कि जो ये घर बनाते हैं, यानी बोले डब्बा बनाए हैं ऐसे, तो डब्बा के लिए जो माइनस प्लस ये है, ये किसका नियम है? हुंड का नियम है। क्या? हुंड का नियम है। समझिए, हुंड का ही नियम है। अब देखिए यहाँ हम इस वीडियो में हम क्या क्वांटम नंबर आज खत्म कर देंगे आज, और फिर कल के क्लास में कुछ और अलग बताएंगे। तो देखिए यहाँ तक हो गया। फिर देखिए एक और बताते हैं इसके डिफिनेशन में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं। तो कक्षा, क्या कक्षा को बोले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कौन कौन आता है उसको भी बताएंगे। दूसरा आ गया उपकक्षा। क्या? उपकक्षा को बोलते हैं एजीमुथल, क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ गए? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है कक्षक। क्या? कक्षक में बोलते हैं इसको, कक्षक को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
समझिए। एक होता है 4 नंबर में, 4 में होता है दिशा। दिशा का मतलब ये ना कि डायरेक्शन, क्या दिशा के मतलब ये नहीं होता है ना कि डायरेक्शन। दिशा का मतलब इसमें केमिस्ट्री में कुछ और पढ़ने के लिए स्पिन, स्पिन क्वांटम, क्वांटम नंबर, समझ गए। अब देखिए हम इसको डेफिनेशन बताएं। कक्षा, जो कक्षा को मतलब कक्षा क्या, कक्षा को बताता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कक्षा को बताता है वो कक्षा को होता है। इसको कक्षा को हम एन से डिनोट करते हैं, क्या कक्षा को एन से डिनोट करते हैं, बोले तो एन से हम दिखाते हैं, तो एन से हो गया। अब देखिए उपकक्षा, उपकक्षा होता है जो इलेक्ट्रॉन में उपकक्षा को बताता है, हमेशा जो लिखा हुआ है क्या डेफिनेशन है, तो उपकक्षा बताता है। उपकक्षा में क्या, इसमें किस चीज से डिनोट करते हैं, तो इसको करते हैं, इसको करने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। देखिए अब देखिए कक्षक यानी कक्षक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की किस चीज से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से डिनोट करते हैं, क्या एम से डिनोट करते हैं, समझ जाइए। और देखिए दिशा यानी स्पिन क्वांटम नंबर को, स्पिन क्वांटम नंबर जो हम इलेक्ट्रॉन, इसको डिफिनेशन क्या है, यानी दिशा को, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता उसको क्या दिशा कहते हैं, यानी स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता। और मैग्नेटिक यानी कक्षक। अब देखिए इसमें क्या है कक्षक, क्या उपकक्षा। उपकक्षा में हम आपको बताए थे क्या, पहले क्या बताए थे, ये के एन बताए थे ना, ये है कक्षक उपकक्षक। अब देखिए गोल नहीं हो रहा है इसके लिए, ठीक। अब देखिए इसमें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना ऊर्जा स्तर है, कितना इलेक्ट्रॉन कौन सा ऊर्जा में होगा। तो देखिए पहले जो हमेशा क्या, जो नजदीक रहता, क्या जो नजदीक है उसमें ऊर्जा का उतना ऊर्जा नहीं होता। जैसे देखिए कि अगर किसी से प्यार किए, अगर वो दूर जाने लगा, क्या अगर कोई दूर जाने लगा ना, तो उससे क्या, उससे ज्यादा प्यार आएगा, क्या ज्यादा प्यार आएगा। और जो नजदीक रहेगा ना, जो कुत्ता के भाव में बिकेगा, क्या कुत्ता के भाव में बिकेगा, समझ जाइए। ऐसे क्या है कि हम लोग में ऊर्जा का स्तर